सबको यह तो पता है कि युग 4 होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। लेकिन यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि इन 4 युगों में आपस में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। इन सभी लोगों के प्राणियों का रहन सहन, जीवन यापन, मौसम चक्र की स्थिति, लोगों का व्यवहार, उनका चाल चलन, रूप रंग आदि सब कैसे हैं, आज हम आपको इस प्रस्तुति में बताएंगे। तो साथियों, इन जानकारियों को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में कलिकाल यानी कि कलयुग चल रहा है। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जिन पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां सच्ची हो सकती हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो भविष्यवाणियां की गई थीं बिल्कुल सच साबित हो सकती हैं। पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसको लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भविष्यवाणियां की थीं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आराम से बैठकर नॉलेज भरा यह वीडियो देखते रहिए, लेकिन चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आप ज्ञान गंगा में गोते लगाते हुए खो न जाएं। तो सुनिए साथियों, सबसे पहले हम आपको सतयुग के बारे में बताएंगे। वह युग जब धर्म के 4 पद थे, यानी कि धर्म 100% था और पाप नगण्य यानी कि 0%। इस युग में कोई पाप करता ही नहीं था और इस युग में आश्चर्यजनक रूप से मनुष्य की लंबाई 32 फीट यानी कि 130 हाथ बताई गई है। और इस युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का भी बलिदान दे दिया था। जबकि त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट अर्थात 14 हाथ शास्त्रों में लिखी गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती है और पुण्य की मात्रा 75% होती है। इस युग में श्री हरि विष्णु भगवान ने वामन का और राम जी का अवतार लिया था और इस युग में राजा बलि ने 3 पग धरती वामन भगवान को दान में दे दी थी और वामन भगवान ने उन्हें 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। राक्षस राज रावण सीता का अपहरण करने के बाद उसे छू भी नहीं पाए थे। अब द्वापर युग की बात करें तो इस युग में धर्म के केवल 2 पद ही रह गए थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट थी, यानी कि केवल 7 हाथ और पाप और पुण्य की मात्रा बराबर थी, यानी कि 50-50%। इस युग में आदि मनुष्य पापी थे और आधे मनुष्य पुण्यात्मा थे। इस युग में महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया था। अब वर्तमान काल यानी कि कलयुग की बात करें तो इस युग में धर्म का केवल 1 ही पद रह गया है और इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई लगभग 5.5 फुट है, अर्थात केवल 3.5 हाथ। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 पर ही रह जाता है, अर्थात इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा होती है केवल 25% है। ये कलयुग के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ये होगा जिसमें स्त्रियों को केवल अपने केशों पर ही रूपमती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां गरीब पति को त्याग देंगी और अमीरों के पास चली जाएंगी। उस समय केवल धन पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। पुरुषों के रूप रंग या चरित्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से ही मनुष्य में घमंड की भावना आ जाएगी। उस समय लोग आपकी धन प्रभुता और लोकप्रियता के कारण ही आपसे संबंध रखेंगे। सारा धन घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, जिससे दान पुण्य के काम नहीं हो सकेंगे और सारी बुद्धि केवल और केवल धन कमाने में ही लगी रहेगी। कलयुग में स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार भोग विलास का अनुसरण करेंगी और ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ